नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा। तूने गफ़लत में उम्र बर्बाद कर दी। उठ जाग जल्दी होश कर, अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर कि आज भी तुझे मोहलत नसीब है। जो वक्त हाथ से निकल गया इस पर आंसू बहा और अपनी पिछली ज़िंदगी पर शर्मिंदगी और नदामत के साथ तौबा कर। आप भी कमर बांध कर इमाले सवालिया करने की कोशिश कर, क्यों ना कि मेहनत करने में कामयाबी है और गफ़लत और सुस्ती का अंजाम बदबख्ती और महरूमी है। तेरी कामयाबी महलो मकाम बनाने, दुनिया का साजो सामा इकट्ठा करने, अयारी मकारी चालाकी होशियारी के साथ बहुत सा मालो दौलत जमा करने में नहीं है, बल्कि तेरी असल कामयाबी अल्लाह और रसूल के अहकाम की पूरी फरमाबरदारी करने और अपनी मौत को याद रखने, कब्र और आखिरत की ज़िंदगी बनाने में है। लिहाजा तो दुनिया में इस तरह से रह जिस तरह से एक मुसाफिर रहता है कि वो रास्ता चलता हुआ ज़्यादा बिखेड़ा नहीं करता। हमेशा रहने की जगह तो सिर्फ़ आखिरत है और दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा वक्त मुकर्रर तक है। और असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जिसको आखिरत की कामयाबी नसीब हो गई तो वो अपनी मुराद को पहुंच गया। दुनिया में आज तक जितने भी लोग आए वो सब यके बाद दीगरे अपनी मंजिल के तरफ कूच कर गए। और याद रख, तू भी इसी तरह से एक दिन कूच कर जाएगा। और यहाँ कितने आए और कितने चले गए, मगर अफसोस कि तुझको कुछ इबरत और नसीहत हासिल ना हुई। इस दुनिया में जो भी आया कूच करने को आया। जब तुझे वो हादसा मौत का पेश आएगा जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो मालो दौलत और नौकरो खादिम तेरे कुछ भी काम ना आएंगे। इस वक्त डॉक्टर, हकीम, दोस्त और रिश्तेदार और सब घर वाले तुझे बचाने की तदबीरें ख़त्म करके मायूस हो जाएंगे और तेरे पास से उठ खड़े होंगे। तुझ पर नज़ा का आलम होगा। कोई तेरे मुंह में चमचा से पानी डालेगा और कोई सूरह यासीन बन सुनाएगा। तेरा दम निकल जाने के बाद तेरे जिस्म से लिबास हाज़िरी उतार कर तुझे कफ़न की चादरों में लपेट देंगे। तुझे ज़मीन की तह में अकेले छोड़ देंगे और नज़रों से ओझल कर देंगे। कोई कहेगा बड़ा अच्छा बाप था, कोई कहेगा बड़ा अच्छा दोस्त था, कोई कहेगा बड़ा नेक था, कोई कहेगा अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, कोई कहेगा दुनिया में बड़ी अच्छी गुज़र की, अच्छा वक़्त पूरा कर गया। मगर याद रख कि इस ज़ुबानी जुमा खर्च के बाद इन्हें ये भी ख़बर ना होगी कि कौन चला गया, कौन हमसे रुखसत हो गया, इसका कुछ ख़याल ना होगा। सिर्फ़ इनके सारी की सारी तवज्जो मालो जायदाद की तकसीम करने और आपस में बांटने और लड़ने मरने पर लगी होगी। तेरे माल की तकसीम की कमी पेशी की वजह से वो एक दूसरे से अपना ज़्यादा हक़ जतलाने पर मुकदमाबाजी करेंगे। इसी बला में वो बरसों गिरफ़्तार और मुब्तला रहेंगे और फिर कोई जीत गया और कोई हार गया। अंजाम ये कि लड़ाई झगड़े और मुकदमाबाजी के बाद आपस के एक दूसरे से ताल्लुकात भी ख़त्म और इसी हाल में इस दुनिया बेवफा से इनका भी कूच हो गया। इनकी दोस्ती से धोखा ना खा। सबसे अच्छा दोस्त और साथी तेरा नेक अमल है। दिन गुज़र रहे हैं और कब्र मुँह फाड़े हुए है। मौत सर पर चीलो बाज की तरह चक्कर लगा रही है। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए ताक में हैं। हालात बदल रहे हैं
ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تلخ اور دشوار گھاٹیاں گزرنے کو ہیں، لیکن تیری غفلت بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مال و دولت کی جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کر رہا ہے اور کہکے لگا کر ہنس رہا ہے، کہیں چور بازاری اور بدمعاشی عیاشی کر رہا ہے، تو ایسا بے دھڑک چل رہا ہے، ارے یہ کیا غضب کر رہا ہے، کیوں تو مال و دولت اور جوانی صحت طاقت توانائی کے نشے میں چور ہے، آخر یہ غفلت کیوں ہے، یہ سستی، لاپرواہی اور بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو خالی ہو گیا اور جس کے نشان مٹ گئے، ان یادگاروں اور کھنڈروں پر نوحہ بکا اور واؤ ویلا کیسا؟ جب بچپن کا دور گزر چکا تو پھر یہ پچھتانا کیسا؟ غزل گوئی افسانہ بازی کا وقت گزر گیا، شعر و شاعری کیسی؟ 50 کی عمر ہو چکی تو پھر کھیل و کود کا کیا مطلب؟ سر سفید ہو چکا تھا، پر اس کھیل تماشا کے کیا معنی؟